आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको 4 दिन के मुर्दा लाजर के जिलाए जाने की घटना का संक्षिप्त विवरण बताने वाली हूँ, जो आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह एक नगर में सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। उसी समय लाजर नाम का एक मनुष्य जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखते थे, वह बीमार पड़ गया। लाजर मार्था और मरियम का भाई था। प्रियो, जब वह बीमार पड़ा तो उसकी बहनों ने प्रभु के पास यह कहला भेजा कि हे प्रभु, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। जब यीशु को यह खबर मालूम हुई तो उसने कहा कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मार्था, मरियम तथा लाजर से बहुत अधिक प्रेम रखते थे। उनके परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह का गहरा नाता था। प्रियो, जब भी प्रभु यीशु मसीह बैतनिया आते थे तो वह अपने चेलों के साथ लाजर के घर में ही रुका करते थे। जब लाजर बीमार हुआ तो मार्था और मरियम ने यह सोचकर कि जैसे ही प्रभु को लाजर के बीमार होने का समाचार मिलेगा तो प्रभु तुरंत चले आएंगे। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं कि जब प्रभु को लाजर के बीमार होने का समाचार मिला तो प्रभु जिस नगर में थे उसी नगर में 2 दिन और ठहर गए। प्रियो, ऐसा नहीं है कि प्रभु को लाजर की कुछ भी चिंता नहीं थी, लेकिन जैसा कि प्रभु ने कहा था कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, तो प्रभु ने जानबूझकर लाजर के पास जाने में देरी की ताकि वह अपने सामर्थ्य को प्रकट करके परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रियो, कभी कभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भी देरी करता है। यदि हम बीमार हैं और या किसी परेशानी में हैं और हम प्रभु को पुकार रहे हैं, तो जब हमारी प्रार्थना के उत्तर हमें नहीं मिलते तो हम यह सोचने लगते हैं कि प्रभु को हमारी चिंता ही नहीं है और प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। लेकिन प्रियो, ध्यान दे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी हमारी प्रार्थना के उत्तर हमें जल्दी इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में कुछ बड़ा करके अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। जैसा हम इस घटना में भी देखते हैं कि जब प्रभु को उस नगर में 2 दिन बीत गए तो प्रभु ने आत्मा में जान लिया कि लाजर मर गया है। तब प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है और मैं उसे जगाने जाता हूँ। इस पर प्रभु के चेलों ने उससे कहा कि हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो बच जाएगा। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लाजर के मृत्यु के विषय में बता रहे थे, लेकिन चेले समझ नहीं पाए कि प्रभु लाजर के सोने के विषय में नहीं बल्कि उसकी मृत्यु के विषय में बता रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया है और अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा अपने साथ के चेलों से यह कहता है कि आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। प्रियो, आगे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह बैतनिया में आए तो उन्हें मालूम पड़ा कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए हैं और वह उस जगह की ओर जाने लगे जहाँ पर लाजर की शव को रखा गया था। तब जैसे ही लाजर की बहनों को यह मालूम पड़ा कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं, तब मार्था उठकर यीशु से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। और अभी भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने मार्था से कहा कि तेरा भाई जरूर जी उठेगा। तब मार्था प्रभु यीशु से कहती है कि मैं जानती हूँ अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? फिर मार्था ने प्रभु यीशु से कहा कि हे प्रभु,
मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। प्रियो, यहाँ पर मार्था और प्रभु यीशु मसीह के बीच जो बातें हुई वह बहुत ही रहस्यमय थी। प्रभु यीशु मसीह मार्था से यह कह रहे थे कि मैं लाजर को जीवित कर दूंगा, लेकिन मार्था को यह लगा कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के समय की बात कर रहे हैं, इसलिए वह प्रभु की बात को समझ नहीं पाई। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से जो बातें कही है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूँ। हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए यह आशा का धन्य वचन है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि हम जो उस पर विश्वास करते हैं यदि मर भी जाएं तो भी जिएंगे। अर्थात प्रभु हमें यह बताना चाहते हैं कि उस पर विश्वास करने वाले लोगों को मृत्यु से कुछ हानि नहीं होगी। हम विश्वासी यदि प्रभु में मरते भी हैं तो पुनरुत्थान के दिन हम फिर जी उठेंगे और उस राज्य में प्रवेश करेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। प्रियो, प्रभु ने हमसे कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन वही है और उसी के पास यह सामर्थ्य है कि वो हमें फिर से जीवित कर दे। प्रियो, हम विश्वासियों के लिए मृत्यु अंत नहीं है। हम यह न सोचें कि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, बल्कि मृत्यु तो हम विश्वासियों के लिए एक नई शुरुआत है, क्योंकि मृत्यु के पार होकर हम उस जीवन में प्रवेश करते हैं जो कभी समाप्त नहीं होगा। यही नहीं प्रियो, प्रभु ने हमसे वादा किया है कि मृत्यु के बाद जो जीवन वो हमें देंगे उसमें ना कभी रोना होगा और ना ही कोई बीमारी होगी। वो हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। प्रभु परमेश्वर ही हमारा सूर्य होंगे जिसके शासन में कभी अंधेरा ना होगा और हम अनंत काल तक उस स्वर्गीय पिता की पवित्र उपस्थिति में उसकी आराधना करते रहेंगे। प्रियो, यह वाचा सिर्फ उन्हीं लोगों के जीवन में पूरी होगी जिन्होंने प्रभु यीशु पर और उसके पुत्र होने पर विश्वास किया है। एक और बात प्रियो, जो हम यहाँ देखते हैं कि मार्था इस बात को स्वीकार करती है कि यीशु ही वो मसीह है जो आने वाला है और वह जान जाती है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। मार्था का यह विश्वास उसके उद्धार का कारण बना। प्रियो, यदि आज आप उद्धार पाना चाहते हैं और अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि यीशु ही उद्धार करता है और वही पुनरुत्थान और जीवन है। तब आप उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे जो हमारे लिए तैयार किया गया है। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह मार्था से बात कर चुके तो वह उस कब्र की ओर जाते हैं जहाँ पर लाजर के शव को रखा हुआ था। जब मरियम को यह बात मालूम पड़ी कि प्रभु यीशु मसीह कब्र की ओर जा रहे हैं तो वह भी उनके साथ हो ली। तब प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों को लाजर के लिए रोते हुए देखा और वह स्वयं भी बहुत उदास और व्याकुल हो गए थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ खड़े लोगों से कहा कि तुमने उसे कहाँ रखा है। तब लोगों ने उससे कहा कि हे प्रभु, चलकर देख ले। फिर जब वह कब्र के पास आए तब प्रभु यीशु मसीह भी व्याकुल होकर रोने लगे। तब वहाँ खड़े लोग कहने लगे कि देखो, प्रभु लाजर से कितना प्यार करता था। और कुछ लोग ताना मारते हुए यह कहने लगे कि इसने कितने अंधों की आंखों को खोली है, क्या वह यह भी ना कर सका कि लाजर ना मरता। जब प्रभु यीशु मसीह उदास होकर कब्र के पास खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि कब्र पर से पत्थर हटाओ। प्रियो, तब मार्था प्रभु से कहने लगी कि हे प्रभु, उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं और अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी। तब प्रभु ने मार्था से कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने कब्र पर से पत्थर हटाया और प्रभु आंखें उठाकर यह कहने लगे कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है और मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ मेरे आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा जिससे वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तब प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि है लाजर, बाहर निकला। तब वह लाजर जो मर गया था
और जिसको कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए थे, वह कब्र से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। तब यीशु ने उनसे कहा कि इसे खोलकर जाने दो। तब वहां खड़े लोगों में से बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का यह चमत्कार देखकर उस पर विश्वास किया। लेकिन कुछ लोगों ने जाकर फरीसियों को यह समाचार दिया कि यीशु बहुत से अद्भुत काम करता है। तब वे लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। प्रियो, कैसा अद्भुत चमत्कार प्रभु ने किया कि 4 दिन के मुर्दा लाजर को भी फिर से जीवित कर दिया। प्रियो, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूहन्ना के सुसमाचार में भी हम यह पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी व्यक्ति के मरने पर रोए। यद्यपि प्रभु उसे फिर से जिलाने वाले थे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि प्रभु लाजर के लिए अपनी आंखों से आंसू बहाने लगते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यीशु लाजर से बहुत प्यार करते थे। प्रियो, यह घटना हमको यह बताती है कि जिनसे प्रभु प्रेम करता है, उनके जीवनों में अगर दुख, तकलीफ, बीमारी आती है तो प्रभु भी दुखी होते हैं। हम यह कभी ना सोचें कि हम दुख में हैं तो इससे प्रभु बहुत खुश होंगे। प्रियो, हमारे दुखों में हमारा प्रभु भी दुखी होता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए जब भी हम पर कोई दुख आए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें शांति देने वाला हमारा परमेश्वर है जो हमारे दुखों को दूर करके हमें शांति प्रदान करता है। प्रियो, लाजर को मरे हुओं में से जीवित करने का जो काम प्रभु ने किया था, वह उस समय के लिए भी असंभव था और आज के समय के लिए भी। लेकिन हमारे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह आश्चर्य कर्म हमें बताता है कि जीवन और मृत्यु पर अधिकार रखने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु ही है। प्रियो, लाजर जो कि 4 दिन का मुर्दा था और जिसके शरीर से दुर्गंध भी आने लगी थी, प्रभु के सिर्फ कहने भर से वो अपनी कब्र से बाहर निकल आया। प्रभु ने सिर्फ वचन कहा और वह वचन लाजर के लिए जीवन बन गया। प्रियो, यह सच है कि प्रभु का वचन हमें जीवन देता है। सुसमाचार सुनने से पहले हम भी मरी हुई दशा में थे, लेकिन जैसे ही हमने वचन सुना और उस पर विश्वास किया तो हमने भी लाजर की तरह एक नया जीवन पाया है। प्रभु का वचन हमें जीवन देता है। वे तमाम लोग जो आज पाप में मरे हुए हैं, उन्हें भी जीवन देने वाले वचनों की आवश्यकता है और वह जीवन सिर्फ प्रभु ही दे सकता है। एक और बात पर ध्यान दे प्रियो, कि जब मार्था प्रभु से यह कहने लगी कि हे प्रभु, उससे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं और अब तो उसकी देह से दुर्गंध आती होगी, तो प्रभु ने उससे कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो प्रियो, यहाँ पर हम इस बात को समझते हैं कि मार्था और मरियम का मजबूत विश्वास ही उनके भाई के जीवन का कारण बना और उनके इसी विश्वास ने उन्हें परमेश्वर की महिमा को दिखाया है। प्रियो, ना सिर्फ प्रभु ने लाजर को जीवन दिया, बल्कि उसकी देह की सड़ाहट को भी दूर किया। ऐसे ही प्रियो, प्रभु आज भी ना सिर्फ हमें जीवन देते हैं, बल्कि हमारी सारी सड़ाहट को, दुर्गंध को जो पाप के कारण आती है, उसे भी दूर करते हैं और हमें एक जीवित मनुष्य बनाते हैं जिसमें ना कोई दुर्गंध होती है और ना ही कोई सड़ाहट। आशा करती हूँ प्रियो, लाजर के जिलाए जाने की इस घटना का संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषित रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।